मैम आपने भी देखा होगा कि कई ख्वातीन ऐसी हैं हायर एजुकेशन कर लेंगी, एमफिल पीएचडी तक पहुंच जाएंगी, लेकिन फिर घर में बैठ जाएंगी, किचन संभाल लेंगी। तो क्यों वो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आगे नहीं बढ़ती, क्यों अपनी फील्ड में एक्सेल नहीं करती, क्या वजह है? वजह तो हम पिछले कुछ टाइम से डिस्कस कर ही रहे हैं सोसाइटी को। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज बताऊं, मैं खुद इस चीज के हक में हूँ कि, और अब पेरेंट्स को ये बात समझ भी आने लग गई है, क्योंकि मेरा ताल्लुक ऐसे है कि बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं स्टूडेंट्स के मिलने। मैंने कहती हूँ कि अगर आपने अपनी बेटी को मेडिकल पढ़ाना है, आप असल में सिर्फ ये नहीं कर रहे कि आप अपनी बेटी को पढ़ा रहे हैं, आप जिस भी इदारे से पढ़ा रहे हैं आप वहाँ पे एक सीट ऑक्यूपाइड कर रहे हैं। बिल्कुल। सिर्फ आपके पैसे नहीं लग रहे, कुछ स्टेट के भी रिसोर्सेज लगते हैं। तो उसके बाद अगर उसने कहीं पे भी सर्व नहीं करना, तो फिर प्लीज वो सीट ऑक्यूपाइड मत करें या तो फिर उसका फ्यूचर खुद तय करें, उसकी शादी ऐसी जगह ना होने दें, या क्योंकि हम तो अभी तक शादियां जो है वो पेरेंट्स करते हैं, फिर क्यों ऐसी जगहों पे शादियां कर देते हैं जहां पर आगे जाके वो इस चीज को अंडरस्टैंड नहीं करते कि इस बच्ची पर कुछ रिसोर्सेज लगे हुए हैं, इसकी एक पूरी जिंदगी है जो इसने किसी काम के लिए डिवोट की है और उस चीज के लिए ये अब एक्सपर्ट हो गई है। अब वो एक्सपर्टीज, अच्छा अब होगा क्या, वो जिस चीज में एक्सपर्ट है ना वो उन्होंने नहीं कराना, जिसमें वो एक्सपर्ट नहीं है वो उन्होंने कराना और कहना ये अच्छी नहीं है अब इसको हांडी चूल्हा नहीं करना होता बिल्कुल, हमारा स्टैंडर्ड यही है जज करने का। ठीक है, किसी को भी जज करने का यही स्टैंडर्ड है, तो ये जरूरी नहीं है। तो अगर कोई प्रोफेशनली काम कर, इसको अगर ये इतना जरूरी है तो फिर ये सेम होना चाहिए ना। हम तो अगर कहते हैं कि जेंडर इक्वालिटी की बात है, तो फिर तो लड़कों को भी सारा खाना बनाना आना चाहिए, लड़कों को भी वैसे ही टेस्ट होने चाहिए, तुम चल के दिखाओ, मुस्कुरा के दिखाओ, चाय बना के दिखाओ तो ये सारी चीजें तो नहीं होती। तो इसलिए अगर किसी खास प्रोफेशन से जुड़ी हुई किसी बच्ची के साथ शादी कर रहा है कोई भी, मेरा ये मैसेज भी है साथ, तो प्लीज इस चीज को अंडरस्टैंड करें कि वो रिसोर्सेज हैं जो उसके ऊपर लगे, ठीक है, तो उससे रिलेटेड अब उसका लौटाने का सोसाइटी को वापस भी करना होता है ना, जो कुछ हमने गेन किया है। तो वो जब टाइम आता है तो फिर उसको बांधे नहीं, बहुत ज्यादा नहीं करने देना चाहते तो एक सर्टेन टाइम दें, ताकि वो जो सर्विसेज हैं वो मिले तो सही, वो जो उसने इतना स्टडी किया है वो किसी के काम तो आए ना उसने। या फिर ये कि पहले से ही सोच लें कि आपने होम इकोनॉमिक्स पढ़ानी है आपने जो है ना वो खाना बनाना सीखना है, शेफ अच्छे बनना है, धोबन अच्छी बनना है आपने बता दिया कि ख्वातीन पे पाबंदियां भी होती हैं, तो सवाल ये है कि इन पाबंदियों के बावजूद आगे कैसे बढ़ा जाए? जैसे बढ़े हैं आगे ऐसे ही बढ़ा जाए यानी किसी की परवाह किए बगैर बढ़ते अब कितना हॉट वेदर है और फिर भी मैंने आपको कहा कि हम कॉफी पियेंगे और आप मान गए, सही है। तो इसी तरह हम कोई भी काम जिंदगी में आसानी से नहीं कर सकते, हमें तपती दोपहरें भी सहनी है, कभी कभी छांव भी मिल जाएगी, हमें गर्म मशरूब भी पीने हैं, लेकिन कभी कभी ठंडा भी मिल जाएगा तो ये सब ऐसे ऐसे ही चलेगा आगे। पाबंदियां जो है ना, वो मैं एक चीज आपको बताऊं, बंदे की नेक नियति, उसका इखलास अपने काम के लिए और उसकी मुस्तकिल मिजाजी, उसका जो कमिटमेंट लेवल है, नो डाउट, वो रास्ते बनाता है। ये मेरा इस पे पुख्ता यकीन है कि वो रास्ते बनाता है, और खुद मैंने अपनी ज़िंदगी में इसके बहुत दफ़ा इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है। तो अगर कोई मुस्तकिल मिजाजी से लगा हुआ है ना, वो जिसे कहते हैं थोड़ा थोड़ा ठुक 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 ठुक, तो आपने वो देखा है वहाँ पर पोर्टमंडो में एक प्याला बना हुआ है, जी बिल्कुल, एक कतरा पानी से गिर के तो इतना बड़ा प्याला बन गया, तो बन जाता है और इतना सारा पानी भी जमा हो जाता है। तो अगर आप किसी एक चीज़ को, अगर आपका रास्ता सही है, आपका विजन सही है और आप उसके लिए आपने रास्ता चूज कर लिया है, तो आपको अच्छे लोग भी मिलेंगे जो गाइड कर रहे हैं, आपको ऐसे सिनेरियोज भी मिलेंगे जो आपको ग्रो करने में मदद देंगे। और ग्रो करने के लिए ना गर्मी सर्दी सब सहना पड़ता है और ये चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, अदरवाइज बंदा बनता नहीं है, मजा ही नहीं आता मुझे तो लगता है जिंदगी में तो मैम हमारे माशरे में ये कहा जाता है कि मर्द बिगड़ा हुआ है तो इसकी शादी कर दो, सुधर जाएगा। अच्छा, मतलब लड़की ने बिगड़े हुए मर्द का ठेका उठा रखा है, लड़की को क्यों आप अच्छा मर्द नहीं दे रही, अच्छा मुस्तकबिल नहीं दे रही? लड़की बिगड़ी हुई है, इसकी शादी कर दो, दो बिगड़ों की शादी कर दी, फिर दो बिगड़ों मैंने जिस तरह का माशरा बनाया देख लिया यानी दो बिगड़ों की तीसरा बिगड़ा पूरे का पूरा माशरा एक बिगड़ी हुई औलाद की सूरत में आया है अच्छा, पहले तो मैं आपको ये बताऊं, वैसे तो औरत नाकिसुल अकल है, ठीक है, यही है ना? बिल्कुल, ओके, माना हुआ सब ने, जैसे भी माना, जिसकी भी तालीम पे माना, वैसे तो ये है कि वो नाकिसुल अकल है, वो ये है, लेकिन उसके बाद जब मर्द बिगड़ जाता है फिर उसकी शादी एक औरत से कर दी जाए ताकि वो सुधर जाए, ये ना मुझे स्टैंडर्ड नहीं समझ में आया। वो वही नाकिसुल अकल औरत है जिसके जिम्मे आप अपना मर्द दे रहे हैं
और आप ये अपना बच्चा दे रहे हो, कह रहे हो वो सही कर देगी। भाई वो क्या मेंटल हेल्थ की डॉक्टर है? एक मर्द का मेंटल हेल्थ का कोई इशू आ गया है, कोई चैलेंज आ गया है, उसको रिजॉल्व करने के कोई और तरीके हैं, डॉक्टर के पास लेकर जाएं उसे। लेकिन ये क्या तरीका है कि जिसने खुद कोई, या तो फिर उसकी शादी जो है वो किसी साइकियाट्रिस्ट से कराएं ताकि वो उसके बिगाड़ सही कर दे आगे। तो ये चैलेंज जो है ना सिर्फ एक तरफ का नहीं है। फिर बाद में जब वो जब सही हो जाएगा, अल्लाह जाने हो भी जाएगा कि नहीं हो जाएगा, लेकिन वो उसी के लिए जिसको आप कुर्बानी का बकरा बनाकर ब्याह कर लाए हैं कि वो इसको सही कर देगी, उसी के ऊपर आप जुल्म कर, देखा तुमने और बिगाड़ दिया, तुमने अभी तक इसको ठीक नहीं किया। भाई वो कैसे जानती, वो क्या उसे बचपन से बड़ा किया उसने जो उसने बिगाड़ दिया? वो तो केस के लिए डार पे आ जाएगी। जानने में वक्त लगेगा अगले 2-4 साल, कभी ये इसके साथ मैंने रहना कैसे है, फिर मैंने इसको ठीक कैसे करना है। तो ये ना सोच बदलनी पड़ेगी। बच्चे को जिन्होंने बिगाड़ा है ना, वही उसका इलाज कराएं, इलाज करा के अच्छा बच्चा बना के किसी की अच्छी बच्ची से शादी करें। बिल्कुल। अच्छा, और अब एक जो बात आपने मुझसे पूछी थी सूरत निसा की आयत के बारे में, उसके बारे में ऐसे है कि सिर्फ कुरान को वैसे ही पढ़ना, जैसे हम चूंकि अरबी हमारी जुबान नहीं है, बिल्कुल, तो हम अगर किसी, और कुरान के बारे में ये है कि वो बहुत सारा इस तरह रिदमिक है, रिदमिक चीज़ों को आप समझते हैं कि उनके अपेरेंट वर्ड्स और लफ्ज़ मतलब और होते हैं, बिल्कुल, उनके अंदर छुपे, जैसे शायरी है, ठीक है, जैसे मुहावरे हैं, नाचना जाने आंगन टेढ़ा, ठीक है, और उसका मतलब ये बनेगा कि जिसका जो है ना, जिसको डांस करना नहीं आता, वो ये कह रहा है कि सहन की ईंटें ऊंची नीचे लगी हुई हैं, लेकिन मतलब ये नहीं है, मतलब पीछे ये है कि जिसने खुद काम करना नहीं जिसे आता, वो इस तरह की चीज़ें बहाने बना रहा है या इस तरह के सिनेरियो बता रहा है। सो जिसे हम कहते हैं ना लफ्ज़ों के पीछे के मानी, एक होता है लफ्ज़ी माना, एक उसके पीछे मफहूम का माना, ये दो चीज़ें। फिर तीसरे भी हैं, तीसरी ये कि उसके और थोड़ी सी गहराई में, फिर चौथी भी है बिल्कुल बातनी माना, और जो अल्लाह ताला ना अपने उसी तरह से ख़ास बंदों तक पहुंचाता है। हम सतह पे खड़े हुए हैं, हम सतही लफ्ज़ों के मतलब जानते हैं, और फिर उसके बाद हम नीचे नहीं उतरे, थोड़ा सा हम में से कोई नीचे उतरा है तो फिर भी सतह के करीब ही है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं आया, ठीक है, लेकिन जो फिर और नीचे उतरा है गहराई में, फिर उसके आपको पूरी की पूरी बॉडी लैंग्वेज में चेंज नज़र आएगा, फिर वो जो औरत मर्द की जंग से भी निकलता हुआ नजर आएगा, फिर उसको पूरी तख्लीक अल्लाह ताला ने जितनी कायनात में तख्लीकात की हैं वो एक तख्लीक की तरह नजर आएंगी। ये हकूक, मर्दों के हकूक, औरतों के हकूक, ये एक अलग बात बन जाएगी उसके लिए हर चीज़ के हकूक हैं, दरख्त के हकूक, परिंदे के हकूक, उसके लिए भी हर चीज़ के हकूक हैं, और हर चीज़ एक क्रिएशन में बदल जाएगी। अब यहाँ पर जो बात है, जो गहराई में समझने की है, वो ये है कि कुछ इसको आप समझिएगा, अगर आप इसको इंग्लिश में टर्मिनोलॉजी में समझेंगे तो मस्कुलिनिटी और फेमिनिनिटी है, और इसको दूसरे लफ्ज़ों में समझिएगा कि मर्दानगी और नस्वानियत की बात हो रही है। जब हम किसी के घर में ये बात करते हैं कि यहाँ पे मर्द बड़ा है या औरत बड़ी है, या तो हमें ये देखना पड़ेगा कि असल में वो जो रोल है जिसको आप मर्दानगी कहते हैं, जिसको आप मर्द कहते हैं, वो एक केयर टेकर का है, वो एक ब्रेड विनर का है। क्या वो रोल उस घर में कौन अदा कर रहा है, एक पर्टिकुलर सिनेरियो में कौन अदा कर रहा है? जब खवातीन विडो हो जाती हैं तो वो एक माँ होती है, सारे बच्चों को पाली होती है, वो फिर उस घर का मर्द है। बिल्कुल। तो मर्द होना एक रोल है, केयर टेकर का, फौकियत का नहीं। ये तर्जमे को ना समझने के लिए है, समझ आ गई होगी आपकी, ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंस। उसको कभी जिंदगी में मौका मिले, इसको अब इस सिनेरियो में पढ़ के देखिएगा, आपको कुरान का मतलब तर्जुमा, वो जो कभी आपने इससे पहले पढ़ा था, अब अल्लाह ताला आपकी सोच और आपकी इखलास के मुताबिक उसको मजीद गहराई में आपको समझाएगा, क्योंकि रब का वादा है कि उसने हर बंदे के लिए उतारा है, इसे हर बंदे के लिए, सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं, हर बंदे के लिए उतारा है। तो जो भी इसको इतनी गहराई से पढ़ेगा वो उसे समझाएगा कि इसका मतलब क्या है, उसके इखलास पर डिपेंड करता है। ब्रिलियंट। अच्छा मैम, आपकी बायो में मैंने एक नया वर्ड देखा कि लाफ्टर फैसिलिटेटर, आप इसको जरा डिस्क्राइब करेंगे, ये क्या चीज है? ये मेरे लिए नई चीज थी। अब मैं बता रही हूँ, अब आपका तो प्राइवेट चैनल है ना। जी जी बिल्कुल। वो मूवी देखी है आपने, मुन्ना भाई MBBS? जी जी देखिए, उसमें वो ऐसे करके हंस रहे होते हैं, है ना, बुढ़े बुढ़े खड़े होके, तो उनको जो हंसा रहा होता है ट्रेनर, दैट इज लाफ्टर फैसिलिटेटर। ये पूरी साइंस है, हैप्पीनेस से जुड़ी हुई, माइंड साइंसेस से जुड़ी हुई, और इसके पीछे पूरी थेरेपीज हैं। ये एक्चुअली में इलाज है बहुत सारी बीमारियों का, और उसके लिए बाकायदा इसको सीखना पड़ता है और इसको समझना पड़ता है कि क्यों लाफ्टर थेरेपी करानी है किसी को। सो आई एम सर्टिफाइड
फॉर दैट फैसिलिटेशन। सही। और उसके लिए मैंने इस सर्टिफिकेट को करने के लिए हमारे यहाँ पर डॉक्टर नदीम आबदी ने मुल्तान में इसको स्टार्ट किया था। और अल्लाह ताला ने जब कहीं बंदे की ख्वाहिश होती है ना, मैंने कहा था ना सिनेरियो भी मिलते हैं, लोग भी मिलते हैं, तो मुझे मिलवा दिया अल्लाह ताला ने उनसे। फिर उनसे मैंने ये सब चीज़ें सीखी, पढ़ी, समझी, सेशंस करवाए जैसे उन्होंने बताए। और वो सेशंस मैं मुल्तान में कम कराती हूँ, 1-2 दफ़ा कराए हैं, लेकिन अभी लोग इसको उस तरह से कि ये उनका इलाज हो रहा है किसी तरह का भी, स्ट्रेस रिलीजिंग का समझ लें या कुछ भी, तो जिनको, जिसे हम कहते हैं ना खड़ूस हो जाते हैं बुढ़े और उनको फिर एक वक्त में जाके आर्टिफिशियल तरीके से हंसाना पड़ता है। अब उसकी बात समझिएगा, उसकी वजह यह है कि जब हम हंसते हैं, एक छोटा बच्चा जो है ना वो दिन में तकरीबन मेरा ख्याल है कोई 4-5 हज़ार दफा जो है ना वो हंसता भी है, किलकारियां जिसको हम कहते हैं, वो मारता है, मुस्कुराता है, नींद में भी मुस्कुराता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े रहते हैं ना तो वो पहुंच जाता है, एक आम इंसान अडल्ट जो है वो तकरीबन 1300 से 1500 टाइम तक एक दिन में रह जाता है। अब इससे अंदाजा लगाएं कि उसका स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा। बिल्कुल। बच्चों की स्किन अच्छी होती है ना, बिल्कुल होती है, ठीक है, तो जितना ज्यादा स्ट्रेस लेवल बढ़ता जाएगा हमारी स्किन, लड़कियों के लिए स्पेशली, देखो ऐसी बातें ना कर रही हूँ मैं, लड़कियों के लिए ना कि स्किन अच्छी नहीं रहनी, बाल अच्छे नहीं रहने, तो स्ट्रेस से बचने के लिए लाफ्टर थेरेपी है। लाफ्टर एक थेरेपी है। ब्रेन को ये पता नहीं चलता कि आप असली हंसी हंस रहे हैं या नकली। वो जब भी आप हंसते हैं वो आपके पॉजिटिव जो हार्मोन्स हैं वो उसी तरह आपके बॉडी में डिस्चार्ज करता है जिस तरह आप असली हंसी के वक्त करते हैं। तो हमारी बॉडी को वो पॉजिटिविटी चाहिए होती है अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए। सही। अच्छा मैम, अब प्रोग्राम के आखिरी में आप जो ख्वातीन हैं, चाहे वो किसी वर्क प्लेस पे हो या घरेलू ख्वातीन हो, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? हाँ आइए जी, ये मैसेज तो मैंने बड़ा जरूरी देना है ऐसे बाजू चढ़ा के दे रही हूँ पहली बात तो आप ये समझें कि ये जितनी बचपन में कहानियां सुनी थी ना आपने, शहजादा आता है फिर सारी मुश्किलें खत्म हो जाती हैं और फिर शहजादी, एक सिंड्रेला की कहानी में एक जो है वो गरीब लड़की है, उसको शहजादे ने शहजादी बना दिया शादी करके। जितनी आपने बचपन में परियों की कहानियां सुनी है सारी झूठ है, बिल्कुल यकीन नहीं करना इन पर। ऐसा कोई शहजादा दुनिया में नहीं है। जितने शहजादे बन के आने उन्होंने आपको धोबन, मासी, शेफ यही बनाना है, ये पहले समझो। और दूसरी बात ये, क्यों जरूरत है आपको कि कोई और आके आपको शहजादी बनाए? आप खुद अपनी जात में पापा की परी हैं, तो पापा की परियां जो हैं उनको मजबूत होना चाहिए, इंडिपेंडेंट, अपनी सोच में इंडिपेंडेंट, किसी और पे किसी भी इतनी सी रत्ती बराबर चीज के लिए भी डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। और खुद को बनाएं, अपने पेरेंट्स के साथ बात करें, जो भी है, चाहे वो पढ़ाई है, चाहे वो स्किल है, अपने आप को हर तरह से इंडिपेंडेंट करें, अपनी सोच से, नॉलेज से, स्किल से, इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली, जो भी है हर तरह से इंडिपेंडेंट करें। और पापा अपनी परियों को इंडिपेंडेंट करें प्लीज। क्यों इनको जिस तरह के गलत ख्वाब दिखाते हैं कि शहजादे नहीं आके इनको शहजादी बनाना है, वो शहजादी हैं, ठीक है, उनको मजबूत शहजादी बनाएं, क्योंकि ये वो तालीम है जो हमें हमारा दीन देता है। इसको समझें आप इस बात को कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना तो ख़वातीन की तालीम पे कभी पाबंदी लगाई, ना उनके किसी हुनर या स्किल को सीखने पे पाबंदी लगाई। बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो खुद एक बिजनेस वुमन थी और एक बहुत बड़े बिजनेस की मालिक थी, और अपना वो माल तिजारत लेकर खुद जाती थी, जो उस दौर के मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से वही यूज़ करती थी, मतलब घोड़े, ऊँट, वही सवारी करती थी। तो फिर ये कैसे हो गया कि हम इतनी बहादुर ख़वातीन जो हमारी माएँ हैं, हम उनकी औलादें, उनके उम्मती, हम कमज़ोर कैसे हो गए? तो पापा की परियों, मजबूत होना है, हर तरह से मजबूत। ये छोड़ देना है कि कोई और शहजादा आएगा, आएंगे, लेकिन जब आप मजबूत होंगे तो अच्छे मजबूत शहजादे आएंगे जो खुद सोचेंगे कि इतनी मजबूत परी के साथ गुजारने के लिए खुद भी मजबूत होना है। और सिर्फ ये लड़कियों के दे देना या लड़कों को भी दे देना, सिर्फ खराब खराब कमेंट्स करने से बेहतर है लड़कों के कुछ कमा लो, ठीक है, फोटो थाड़े को कुछ होना नहीं है, तो तुसी कुछ कमा के अच्छे बच्चे बन जाओ, कोई सोने सोने नजर आया करो,